सो हेलो फ्रेंड्स। मैं फिर से इनसे कुछ पूछा है और इसने क्या जवाब दिया है। देखो, मैंने इसे पूछा, ये बताओ हिंदू धर्म के वो कौन सा किताबों है जो ये कहता है साफ साफ घुमा फिरा के ना कि मूर्ति पूजा ना करो, खुदा बस एक है। तो मैंने इसे ये सवाल पूछा है। तो ये क्या कहते हैं, देखो, हिंदू धर्म के कई प्रमुख ग्रंथों में मूर्ति पूजा या आइडल वर्शिप का उल्लेख अलग अलग तरीके से किया गया है। लेकिन अगर तुम्हें एक ऐसा ग्रंथ चाहिए जो साफ तौर पर एक ईश्वर या एक खुदा होने की बात करे और मूर्ति पूजा से दूर रहे, तो उपनिषद और भगवद गीता में कुछ ऐसे संदेश मिलते हैं। उपनिषद अ, वेदांता का एक हिस्सा जो ब्रह्म ब्रह्म सत्या को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं और एक आत्मा को ही से ही सब कुछ मानते हैं। यहाँ पे ब्रह्मांड सर्वरूपी एक ईश्वर को बिना किसी रूप नाम या मूर्ति के माना गया है। भगवद गीता चैप्टर 7 वर्स 20। यहाँ पर भगवान कृष्णा ये कहता है कि जो लोग मेटेरियलिस्टिक डिजायर रखते हैं वही मूर्ति पूजा या देवता की आराधना में लगे रहते हैं, लेकिन असली ईश्वर एक ही है। सो ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मेटेरियलिस्टिक डिजायर्स मतलब समझ लो कि तुम्हें तुरंत बहुत ही जल्द एक, क्या कहूँ, समझ लो कि मैं गेमर हूँ तो मैं गेम की उदाहरण दूंगा कि तुम्हें एक गेमिंग पीसी चाहिए। ठीक है, ये क्यों चाहिए? क्योंकि तुम्हें बहुत सारी गेम खेलनी है जहाँ पर एक ही गेम चल जाए। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि एक ही गेम चल जाए इसमें कौन सा बड़े बात है, तो चलो मैं तुम्हें वही वाला बड़े वाले एग्जाम्पल देता हूँ जो लोग अक्सर देते हैं, जो कि मुझे इन सब चीज़ से बहुत नफरत है। मतलब इसलिए नफरत है क्योंकि ये लोगों के बीच में दूरियाँ और डिफरेंस पैदा करते हैं, इसलिए मैं ऐसा रेफरेंस नहीं देता था, देना चाहता था। समझ लो कि तुम्हें मटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहिए, जैसे कि समझ लो तुम्हारे तुम्हारे जो पड़ोसी है उसका बेटा या फिर उसकी बेटा या फिर जो कहो, यार हिंदी मुझे इतना अच्छा से आते नहीं है, फिर छोड़ो, इधर जेंडर की थोड़ी इधर उधर हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, समझ सकते हो, स्मार्ट हो तो उसकी बेटा ने एक कार खरीदी। मैं कोई ब्रांड के नाम नहीं लूँगा, मैं फेम, सेलिब्रिटी या ब्रांड से मुझे सख्त नफरत है। मैं उन चीज़ को पसंद करता हूँ जो हर एक इंसान के पास होते हैं। इससे क्या होता है, लोगों के बीच में कोई फ़र्क नहीं पैदा होता। तो समझ लो कि इसके बेटे ने एक 30 लाख, 50 लाख या 60 लाख की कार लिया है। अब एक तुमको भी चाहिए। तो समझ लो कि उसके पड़ोसी के बेटा ने एक बिल्डिंग बनाया है जो कि 100 मंजिला है, अब तुमको भी चाहिए। सो ऐसे ही चीज़ को मटेरियलिस्टिक कहते हैं। और अगर तुम इसको जल्दी-जल्दी पाना चाहते हो, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो, तुम डेमिगॉड के सामने स्पिरिचुअल कनेक्शन यानी चुपचाप बैठ के अपनी ख्वाहिशें माँग सकते हो। हाँ, ये ऊपर वाला सुनता है, चाहे तुम उसको मूर्ति के सामने ही क्यों ना माँग लो। ऊपर वाला कहता है, अगर तुम मुझे पुकारोगे तो मैं सुनूँगा, ठीक है? लेकिन ऊपर वाला ये भी कहते हैं कि मुझे मूर्ति में मत ढूँढ लो, तो तुम मूर्ति में उसे क्यों ढूँढने जाओगे? खैर छोड़ो। सो यही मटेरियलिस्टिक थिंग्स है। भगवान कृष्णा कहते हैं कि जो लोग किसी देवता की आराधना करते हैं, उनका मान उन देवता में ही विचलित होता है, लेकिन ये सभी ईश्वर के अलग-अलग रूप हैं और असली ईश्वर एक ही है। चलो मान लिया कि इसके हिसाब से बहुत सारे रूप होते हैं भगवान के, लेकिन भगवान एक ही होते हैं। और हमारे अल्लाह ने क्या कहा है, वो एक ही है। अगर उसको किसी के साथ तुम कंपेयर करते हो तो वो है नहीं, वो खुदा नहीं। ये मेरा मतलब जो इंसान कंपेरेबल है, मतलब कंपेयर किया जा सकता है जिसको किसी के साथ, वो खुदा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, ये कुरान के हिसाब से है। तो यही बात है। फिर देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, लेकिन खुदा एक ही है, ये कृष्णा भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यजुर्वेद चैप्टर 32 वर्स 3 भी साफ तौर पर कहते हैं न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा मूर्ति नहीं है। सो अगर यहाँ पर देख सकते हो, अगर यजुर्वेद कहते हैं कि उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, तो फिर प्रतिमा या मूर्ति नहीं है, तो फिर जो कृष्णा को तुम जानते हो, जिसकी पिक्चर तुम देख के आते हो, जिन भगवान को, तुम्हारे तो भगवान एक नहीं होते हैं, उनके हिसाब से अगर तुम स्मार्ट हो तो तुम एक खुदा पे मानोगे। तो तुम जो पिक्चर देखते हो, ठीक है, जो रूप देखते हो, अवतार देखते हो, वो असल में खुदा है ही नहीं। ठीक है, अगर तुमको मूर्ति पूजा करना ही है तो फिर तुम एक ऐसी मूर्ति बनाओ, ठीक है, और उसको नाम मत दिया करो, क्योंकि उसका कोई रूप है ही नहीं। और जिसका कोई रूप नहीं है उसको तुम नाम कैसे दे सकते हो? खैर छोड़ो, मुझे तो इतना पता नहीं है। और एक धर्म चुनने के लिए मुझे इसको पूरी तरह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर मैं पूरी तरह से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर तुम किसी पर इंटरेस्टेड हो तो पहले तुम खुद से क्वेश्चन करो कि तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तुम इस धर्म को चुनना चाहते हो, लेकिन कौन से वजह से इसको तुम चुनना चाहते हो? अगर तुम्हारे दिल में जो क्वेश्चन है, इसके आंसर तुम्हें इस धर्म से मिल जाते हैं, तो फिर तुम इसको जानना पसंद करोगे। ठीक है, तो तुम खुद से क्वेश्चन कर सकते हो। और अगर जानना चाहते हो कि तुमको कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए खुद को, तो फिर तुम मेरे वीडियो देख सकते हो। ये ये कुछ ऐसे हिंदू धर्म के टेक्स्ट है जो एक ईश्वर और मूर्ति पूजा के बारे में साफ संदेश देते हैं। क्या तुम ये सब बना कर कह रहे हो या हिंदू धर्म के किताबों से हाँ या ना में बोल रहे हो? मैंने इसे क्वेश्चन किया कि इतने बड़े बात हिंदू धर्म की किताबों में तो हो ही नहीं सकते कि मूर्ति पूजा मत करो, उसका कोई रूप नहीं है। ये तो बहुत ही गंभीर, क्या कहते हैं इसे यार, बड़ों की तरह मैं बातें नहीं कर सकता, लेकिन एक बच्चा भी बहुत बड़ी क्वेश्चन कर सकता है। मैं उम्र के हिसाब से बड़ा हो गया हूँ, लेकिन मेरे दिला पे बच्चे जैसे है, छोड़ो, मैं बड़ों जैसे भी बातें कर लेता हूँ। तो देखो इसने क्या कहा है ना, मैं ये सब हिंदू धर्म की किताबों से कह रहा हूँ। फिर मैंने इसे पूछा और कहा कहाँ बोला है ये सब बातें, कहीं बोला गया है तो शॉर्ट में जवाब दो, नहीं बोला गया है तो बस ना कह दो। क्या तो देख सकते हो इसने कहा हिंदू धर्म के कुछ ग्रंथों में मूर्ति पूजा से दूर रहने
और एक ईश्वर की बातें कही गई है। शॉर्ट में एक कुछ जगह है। यजुर्वेद, इसने ऊपर वाले उदाहरण को यहाँ पर लिया है एग्जाम्पल को। यजुर्वेद चैप्टर 32 आवाज 3। न तस्य प्रतिमा अस्ति, ईश्वर की कोई मूर्ति नहीं है या पिक्चर नहीं है। उपनिषद ब्रह्मांड सर्वलोकी सर्वव्यापी, यार ये कितना मुश्किल है प्रोनाउंस करना। एक ईश्वर की बात जिसमें कोई रूप या मूर्ति नहीं होती। तो यजुर्वेद पे कहे जाते हैं, यजुर्वेदा या फिर जो भी बोलो वहाँ पर भी मूर्ति पूजा माना है। उपनिषद में भी मूर्ति पूजा की एक ईश्वर की बात कही गई है और इसका कोई रूप या मूर्ति नहीं बताया गया। भगवत गीता चैप्टर 7 वर्स 20 भगवान कृष्ण ने देवता की अर्धना और एक असली ईश्वर की बात की है। ईश्वर डिफरेंस है जहाँ मूर्ति पूजा से दूर रहने की बात कही गई और एक ईश्वर को माना गया है। सो मेरा बात ये कहना है तुमसे यार कि अपने धर्म को जानो, मानो, और जो परफेक्ट किताब है, अभी ChatGPT की युग है, कल युग है, मॉडर्न साइंस का युग है यार, तो तुम खुद से जानकारी लेना शुरू करो, ठीक है। सो यही था। फिर मेरे दिमाग में कुछ आएंगे तो मैं फिर क्वेश्चन कर लूँगा, ऐसे ही करते रहूँगा। मुझे जानना अच्छा लगता है ताकि मैं कोई अगर मुझे अचानक क्वेश्चन करे तो मैं उनको जवाब दे सकूँ। और एक बात मैं पहले प्रीवियस वीडियो में भी कर चुका हूँ, अभी कहना चाहता हूँ, धर्म लोगों कथा पर बेस्ड नहीं होना चाहिए। लोगों कथा पर बेस्ड मेरा मतलब ये है कि जो तुम सुनते हो वो धर्म नहीं होते हैं। धर्म होते हैं जो तुम खुद किताबों के माध्यम से सीखते हो, जो खुद किताबों सिखाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे दोस्त ने एक पीसफुल किताब लिखा है और इसमें बहुत सारी धार्मिक बातें किया है और फिर इसको कह देते हैं कि ये एक धार्मिक किताब है, एक नया वर्सन, नया रूप में, ठीक है, तुम इसे पढ़ो और तुम इसे पढ़ लोगे और कहोगे यहाँ पर जो है वो सही है, इसको भी हम धर्म कह सकते नहीं यार, ऐसा नहीं है। तो फिर हर कोई जो स्टोरीज लिखते हैं वो तो एक्सपर्ट होते हैं ना, जो इतने बड़े बड़े फिल्म देते हैं, इतने बड़े बड़े वेब सीरीज देते हैं, जो इतने बड़े जहाज जैसे टाइटैनिक मूवीज मुझे पसंद नहीं है। इसलिए पसंद नहीं क्योंकि वहाँ पर लड़कियों को नंगा दिखाया जाता है, ठीक है। ये खुदा का विरुद्ध है, खुदा ऐसा करने में मना करते हैं। मैं ऐसे कोई फिल्म डायरेक्टर, स्टोरी लिखने वाला या फिर मुझे ऐसा कोई भी इंसान पसंद नहीं है जो लड़की को छोटे कपड़े में प्रेजेंट करते हैं, लड़की को, अपनी बेटी को दूसरे अनजान मर्द के सामने बुरे कपड़े में आने का इजाज़त देते हैं। आपके लिए शाहरुख खान इंपॉर्टेंट हो सकता है लेकिन ये बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है उनसे कुछ सीखने के लिए, अगर आप मूवी से सीखना चाहते हो, क्योंकि वो भी लड़की को प्रोमोट करते हैं नंगे कपड़ों में, बुरे कपड़ों में, हर कोई एक्टर एक्ट्रेस करते हैं। सो ये लोग धर्मी हो ही नहीं सकते, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ सीखना चाहिए तो ज़्यादातर लेसन तुम किताबों से लिया करो, ठीक है। इनको अपना आइडल फैन मत बनो। अगर फैन बनना है तो अपनी माता पिता, अपने नेबर्स का ध्यान रखो। अगर इनमें से कोई तुम्हें पसंद आते हैं, दिल के करीब आते हैं, तो इसका फैन बनो। अपने पत्नी का, अपने बच्चे का फैन बनो, अपने भगवान, अपने खुदा का फैन बनो। आसपास के जो एनवायरनमेंट देखते हो, अगर कोई पेड़ पौधे तुम्हें पसंद आती है उसका ख्याल रखो, उसका फैन बनो। बेकार में उन लोगों का फैन मत बनो जो तुम्हारी बहन जैसे कोई और बहन को नंगा पेश करने में मदद करते हैं, उसके साथ आके नाचते हैं, टच करते हैं, या फिर 18+ के दवा लगा के कहानी पे कहानियाँ, बेवजूद कहानियाँ बनाते जाते हैं, पैसा कमाते जाते हैं। इन लोगों से मत सीखो यार, ठीक है। तुम स्मार्ट हो और तुम ये भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारी बहन को कोई बुरी नज़र से देखे। अपने बहन को अच्छे से, ध्यान से, प्यार से रखो। उनके लिए एक इंसान चुनो, उसको एक इंसान चुनने के कहो, उसको कहो एक इंसान के लिए तैयार होने के लिए, ना कि सबके लिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, हम बहुत इंपॉर्टेंट हैं यार। तुम देख सकते हो इन लोगों के पास, इन्फ्लुएंसर के पास बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। ये तुम हम जैसे स्मार्ट नहीं होते हैं, ठीक है। इनको तो बस फैन बनना, इसको तो बस एक कहने में ही बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं उसका फैन हूँ, उसकी फैन हूँ। यार ये बहुत ही घिनौना बात है। अगर फैन बनना है तो उसके बनो जो सही शिक्षा देते हैं, ठीक है। बस यही था यार, मैं बहुत ज़्यादा बातें कर लेता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि यार मैं मूवीज़ नहीं देखता या फिर गाना नहीं सुनता। हाँ, मैं मूवीज़ देखता हूँ और मैं गाना भी सुनता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। और मुझे अफसोस होता है, ये देख कर अफसोस होता है। अगर तुम मुझे कहोगे कि एक मूवीज़ में अगर न्यूडिटी नहीं होता तो क्या मैं उस मूवीज़ को नहीं देखूँगा? अरे यार, मैं उस मूवीज़ को हज़ारों बार देखना पसंद करूँगा। उसको मैं फैमिली के साथ देखना पसंद करूँगा। उसको मैं हज़ारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोगों में कहूँगा कि मूवी अच्छा है, अपने माँ बाप के साथ देखो। यार अगर मुझे कोई न्यूडिटी बेस्ड कुछ देखना है तो यार मेरे पास ऑप्शन है ना। मुझे इसे फिल्म के जरिए क्यों दिखाना है? फिल्म कहाँ आते हैं? पब्लिक प्लेस में आता है, टीवी में आते हैं, फैमिली के सामने आ सकते हैं, दोस्त के सामने आ सकते हैं। यार ये जो लोग नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉट प्लस, मार्वल, ये लोग क्या चीज़ देते हैं यार? गलत चीज़ देते हैं। एक बच्चा के सामने ये लोग यूज करते हैं भेदन सेक्स, नहीं किया। व्हाट इज दिस यार? मार्वल जैसे बड़ी कंपनी जो स्पाइडरमैन बच्चों की फिल्मों प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर स्पाइडरमैन 3 में या 2 में दिखाया गया है, वहाँ पर जो हीरोइन होते हैं उसको ट्रांसपेरेंट रखा है उसका ड्रेस, उससे उसका बॉडी एक्सपोज होता है। यार क्या है ये सब कोई रेस्पेक्टिव कंपनी या रेस्पेक्टफुल प्रोड्यूसर या फिल्म मेकर्स के काम हो ही नहीं सकते हैं यार। ये लोग शैतान हैं, इनको माँ बहन का कोई फ़र्क ही नहीं है। खैर छोड़ो यार, तुम मेरे बात से एग्री नहीं करोगे क्योंकि तुम अगर स्मार्ट हो तो तुम फैन नहीं बनोगे किसी की, सिवा
उनके जो सही टीचिंग देते हैं। और मैं फिर भी तुम्हें नहीं कहूँगा कि तुम किसी की फ़ैन बनो। जो बातें मैंने कहा है उस पर तुम फ़ैन बन सकते हो, माता पिता बहन पत्नी etc। ओके राइट, यही था।